हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में। और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई में चार चाँद लगा रहे होंगे। तो चलिए मेरे मित्र, जैसा कि आपको बता दें कि ये जो हम आपके लिए सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, ब्लैक बुक का फुल सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो मेरे मित्र, चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन रखें, ताकि आने वाली हर वीडियो का आप लाभ ले सकें। तो मेरे मित्र, इसके पहले हमने कई सारी वीडियो अपलोड की है, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए मेरे मित्र ईडीएम की, तो इसकी भी वीडियो जा चुकी है। और इसके बाद सिनोनिम्स की वीडियो गई है। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा एंटोनिम के बारे में। तो मेरे मित्रों, आज हम आपसे बात करेंगे या आपको रूबरू कराएंगे टॉप मोस्ट रिपीटेड 100, ये मेरे मित्र एक मिनट, 100 प्लस ऐसे एंटोनिम के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़बरदस्त आपको मिलने वाला है मेरे मित्र। और ये सभी शब्द, जितने भी वर्ड्स हैं, एसएससी के द्वारा किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो मेरे मित्र, अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सारी वैकेंसी आ रही हैं, तो अगर आप इन परीक्षाओं में से किसी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्लास बिल्कुल रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए आज हम बात करते हैं आज का हमारा टॉपिक है वो है एंटोनिम। और आज हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा 100 मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम इन एसएससी एग्जाम। तो मेरे मित्र, बहुत ही ज़बरदस्त आपके सामने मैं श्रृंखला लेकर आ रहा हूँ। इसे आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास शेयर भी जरूर करें। तो चलते हैं आगे की तरफ और इसे हम क्लिक करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं बड़े आसान तरीके से कि आपको एक मिनट, जी हाँ, ये देखिए ऊपर लिखा भी आपके लिए लिखा भी है कि 100 मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम इन एसएससी एग्जाम। तो मेरे मित्र, ये 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और पहला जो आपका शब्द है स्क्रीन पे वो है मेरे मित्र, वो है आपका होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब होता है मेरे मित्र दुश्मनी या शत्रुतापूर्ण। तो इसका जो उल्टा शब्द देने वाला एंटोनिम होता है वो आपका है, पहला शब्द है एमिकेबल, फ्रेंडली, सिंपैथिक होता है कोई पर्सन, और कोई पर्सन जेंटल होता है। कहने का मतलब, अगर जेंटल है मतलब अच्छा व्यक्ति है, सिंपैथिक है मतलब सहानुभूति की उसके अंदर गुण है, फ्रेंडली है दोस्त है तो मित्र दुश्मन हो ही नहीं सकता, और एमिकेबल का मतलब ही होता है आपका दोस्ताना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि होस्टाइल शब्द का मतलब क्या होता है और एंटोनिम उसका विरोध, मतलब उसके उल्टे शब्द या विरोधी शब्द कैसे होते हैं। मेरे मित्रों, बात की जाए इस शब्द के बारे में, तो ये शब्द आपका आयोग के द्वारा 8 बार पूछा जा चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर, ये 8 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले शब्द के बारे में। अगला शब्द मेरे मित्र है आपकी स्क्रीन पे कि एरोगेंट। एरोगेंट जो शब्द होता है इसका मतलब होता है अभिमानी व्यक्ति, जिसके अंदर घमंड हो, और एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर घमंड ना हो। इसका उल्टा जो होता है वो होता है मोडेस्ट, हम्बल होता है, या फिर ह्यूमिलिटी भी होता है, ह्यूमिलिटी। ये सारे शब्द इसके विरोधी शब्द हैं। आगे बात करते हैं एडामेंट के बारे में मेरे मित्र। तो एडामेंट जो आपका शब्द है, एडामेंट का मतलब होता है अटल, जो टाला न जा सके, जिसे टाला न जा सके मेरे मित्र, इसे बोलते हैं हम एडामेंट। वहीं बात करते हैं क्या नाम है कि मोडेस्ट भी इसका उल्टा होता है, एक मिनट, सॉरी, हाँ एक मिनट, जी हाँ, चलेंगे। सबसे पहला तीसरा शब्द है आपका एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है अटल, और इसका जो एंटोनिम होता है इल्डिंग होता है, गुलिबल होता है, मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही व्यक्ति जिसे आप आराम से धोखा दे सकें, और ये होता है फ्लेक्सिबल, जो आराम तरीके से मान जाए किसी बात को। आगे लिखा है मेरे मित्र एगोनी। क्या होता है एगोनी का मतलब होता है कष्ट, किसी को तकलीफ देना एगोनी होता है, किसी को तकलीफ देना एगोनी। उसी का उल्टा होता है प्लेजर, आनंद देना, स्कैटसी होता है, डिलाइट होता है, कंफर्ट होता है। ये सारी चीज़ों का मतलब होता है आराम से, कहीं ना कहीं कष्ट, इसका ये विरोधी शब्द होते हैं। बात करेंगे अगले शब्दों के बारे में। तो अगले शब्द हैं आपके फ्लेक्सिबल, मतलब लचीला, और इसका बिल्कुल उल्टा जो होता है वो होता है रिगिड या स्टिफ, मतलब जिद्दी या कठोर हो। आगे लिखा है कि स्ट्रिंगी। क्या होता है स्ट्रिंगी? वो होते हैं मेरे मित्र जो कंजूस होते हैं। इसका जो उल्टा होता है वो होता है एक्स्ट्रा वैगेंट, जो फिजूल खर्ची हो। जेनरस पर्सन होता है जो भी उदार हो, ज़्यादा खर्च कर सकता है। एक्स्ट्रा वैगेंट के बारे में, और हम आपका एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब होता है मेरे मित्र फिजूल खर्ची, जो ज़्यादा खर्च कर देता है। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले शब्दों के बारे में, आगे की बात करते हैं शब्दों के बारे में। आगे लिखा है वैनिटी। वैनिटी जो होता है मेरे मित्र वो होता है घमंड, एक तरीके से घमंड करना, वैनिटी। और जो व्यक्ति वैनिटी है, घमंड जिसके अंदर है, उसका उल्टा होगा विनम्र, मतलब कि मोडेस्टी, और ह्यूमिलिटी भी हो सकता है। आगे लिखा है एक्विट। एक्विट मतलब है बरी करना, किसी को छोड़ देना। और कंडेम मतलब है किसी पर आरोप लगाना, किसी को ब्लेम करना। और आगे ब्लेम भी लिखा है और कन्विक्ट भी लिखा है, मतलब कि आरोप लगाना, अपेक्ष लगाना। आगे लिखा है अफर्म। का अफर्म मतलब लिखा है, अफर्म मतलब होता है स्वीकार करना। रिफ्यूज मतलब होता है मना करना। डिसएग्री मतलब होता है मना कर देना या न मानना, सहमत न होना।
डेनियल मतलब होता है मना करना, तो इन सब का मतलब होता है मना करना। वही बात करें एम्बिगुअस, एम्बिगुअस वो पर्सन होता है जो बहुत ही अस्पष्ट होता है, मतलब स्पष्ट ना हो, और स्पष्ट होता है वो जो क्लियर होता है, जो प्री साइज होता है। आगे लिखा है एरिड क्या होता है, तो एरिड होता है आपका, एरिड आपकी बंजर भूमि होती है, वहीं सूखी भूमि कह सकते हैं, बंजर भूमि कह सकते हैं। वहीं आगे लिखा है फर्टाइल उपजाऊ होता है, और वेट का मतलब होता है फर्टाइल या गीला। आगे बात करते हैं ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, तो ऑटोनॉमी का मतलब होता है मेरे मित्र आपका स्वराज्य, इसका मतलब होता है क्या होता है, स्वराज्य। और इसका उल्टा जो होता है वो होता है मतलब हम किसी पे डिपेंड हो तो वो डिपेंडेंस होता है, निर्भरता होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले शब्द के बारे में। अगला शब्द है कैलस। कैलस का मतलब होता है कठोर पर्सन, और इसका उल्टा जो होता है वो होता है सेंसिटिव। आगे है सिंपैथिक, आगे लिखा है कंसर्ट, ये सब इसके उल्टे शब्द होते हैं। बात करते हैं अगले शब्दों के बारे में। डोरमेंट जो होता है वो आपका, डोरमेंट जो आपका शब्द है वो है आपका निष्क्रिय। डोरमेंट मतलब निष्क्रिय हो जाना, और एक्टिव जो होता है इसका, एक्टिव जो इसका होता है सक्रिय होना। आगे लिखा है हार्श। हार्श का मतलब होता है कठोर पर्सन, या कठोर, किसी का व्यवहार ही कठोर हो सकता है, या कोई चीज़ ही कठोर हो सकती है। और इसका बिल्कुल उल्टे की बात की जाए तो वो होता है जेंटल, और एक शब्द होता है लेनिएंट। लेनिएंट मतलब कोमल। आगे लिखा है मेरे मित्रों इंक्विस्टिक जो होता है वो जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु जो बहुत कुछ जानने की इच्छा रखता हो। ठीक, जिसको हम क्यूरियस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मेरे मित्र, इसी का एक शब्द होता है क्यूरियस, CURIOUS। ठीक, तो मेरे मित्र ये क्यूरियस इसका शब्द इसी का सिनोनिम है। और आगे लिखा है इंडिफरेंस, अनकंसर्ड है। आगे लिखा है इग्नोर कर देना, मतलब ये सब बेपरवाह होते हैं, परवाह नहीं करते हैं। आगे लिखा है प्रोफाउंड। क्या होता है, प्रोफाउंड होता है गहन, या किसी भी व्यक्ति कोई भी बहुत ज़्यादा अंदर जो घुस जाए, प्रोफाउंड होता है, गहन होती है। और सुपरफ्लुअस जो होता है वो छिछला होता है, दिखावटी होता है। और इग्नोरेंट भी जो होता है वो भी आपका अज्ञानी पर्सन होता है। आगे लिखा है रैपिड। रैपिड का मतलब मेरे मित्र होगा तीव्र, कोई चीज़ बड़ी तेजी के साथ। और एक होता है स्लो। स्लो का मतलब होता है बिल्कुल धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द लेते हैं। शब्द नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है। रिलक्टेंट जो होता है वो होता है अनिच्छुक, जिसे इच्छा ही ना किसी चीज़ की हो। और ईगर जो होता है वो इच्छुक होता है। विलिंग्स जो होता है वो भी आपका इच्छुक होता है। रिपल्सिव होता है, रिपल्सिव होता है अप्रिय, जो आपको प्रिय न लगे। और अट्रैक्टिव जो होता है आपको प्रिय करता है, आपको आकर्षित करता है। प्लीजिंग भी आपको आकर्षित करता है, मन को भाता है, तो ये मन भावन कहलाता है। आगे लिखा है मेरे मित्र सैलो। सैलो जो है आपका उथला हुआ है। सैलो जो लिखा है आपका, सैलो का मतलब होता है उथला, और वहीं इसका डीप जो होता है गहरा होता है। ठीक, सैलो का मतलब उथला या छिछड़ा कह सकते हैं। आगे लिखा है कि स्टेशनरी जो होता है, स्टेशनरी मतलब जो होता है स्थिर, वो वाली स्टेशनरी नहीं है, याद रखेंगे। ये स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर होना, और इसका उल्टा जो शब्द है वो है रुका हुआ ना होना, मतलब कि मूविंग, या फिर आप शिफ्टिंग कह सकते हैं, अनस्टडी कह सकते हैं। आगे लिखा है वर्च्यू। वर्च्यू मतलब गुण होता है, किसी की अच्छाई होती है। वहीं वाइस की बात करें तो वाइस का मतलब बीमारी, सॉरी बुराई होती है। आगे लिखा है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है बहुत, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, प्रचुर मात्रा में हो। और मीगर मतलब होता है कोई चीज़ अल्प मात्रा में हो। अप्लाउड मतलब होता है, अप्लाउड मतलब होता है सराहना करना, किसी की मतलब बड़ाई करना, प्रेस करना। और वहीं अगर बात की जाए उसका उल्टा तो डिनाउंस हो सकता है, क्रिटिसाइज हो सकता है, सेंसर हो सकता है। क्या होता है, सेंसर हो सकता है, किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना। आगे मेरे मित्र बढ़ेंगे, आगे कुछ शब्द लिखे हैं आपके, जैसे आपका अट्रैक्ट लिखा है। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, और रिपेल मतलब होता है पीछे हटाना, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। आगे लिखा है कंपल्सरी मतलब कोई चीज़ जरूरी हो, अनिवार्य हो। वहीं अगर बात करें ऐच्छिक मतलब ऑप्शनल, क्या होगा, ऑप्शनल मतलब होता है ऐच्छिक। आगे लिखा है कनकर जो होता है, कनकर मतलब होता है सहमत होना, तैयार होना। वहीं डिसएग्री क्या होता है, असहमत होना। तो ठीक, आप याद रखेंगे इन चीज़ों को भी। आगे लिखा है मेरे मित्र कंट्रोवर्शियल जो होता है, कंट्रोवर्शियल जो होता है, कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है विवादास्पद, मतलब जिसको जो झगड़े का जड़ हो सकते हैं उसे बोलेंगे कंट्रोवर्शियल। और यहीं समझौते के साथ हम कहेंगे एग्रीमेंट, उसी को बोलेंगे इनडिस्पुटेबल। और आगे लिखा है इनडिस्पुटेड। ये तीनों शब्द आपके इसके विलोम शब्द कहलाएंगे। डिनाउंस का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना, किसी को बदनाम करना। वहीं प्रेस का मतलब होता है किसी की बड़ाई करना, किसी की कंप्लाइमेंट करना, मतलब किसी की प्रशंसा करना। ठीक, तो याद रखेंगे कन्विक्ट जो होता है आपका, ये आरोप लगाना हो सकता है, डिनाउंस हो सकता है, डिफेम हो सकता है। ये इसका क्या शब्द होता है, ये सब इसके आपके डिनाउंस के सिनोनिम हो जाएंगे। वही बात करेंगे डेंस क्या होता है, तो डेंस आपका होता है मेरे मित्र कोई भी चीज़ बड़ा सघन हो, बड़ी नज़दीक हो। वहीं स्पार्स का मतलब होता है विरल होना। डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना। अलाइक अडोर का मतलब होता है कि नापसंद करना, सॉरी पसंद करना, लाइक करना, पसंद करना। आगे लिखा है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब दूरी पे। और क्लोज का मतलब कोई चीज़ जब आपकी बिल्कुल करीब हो, पास हो। आगे लिखा है डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब होता है, डाइवर्ज मतलब होता है भेद खोलना, किसी की भेद को खोलना। कंसील का मतलब होता है, कंसील मतलब छिपाना। हाइड का मतलब होता है छिपाना। आगे लिखा है एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष। और आगे लिखा है डाउटफुल मतलब संदिग्ध, या ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, जिसपे आपको शक हो, क्या हो, शक हो, याद रखेंगे। आगे लिखा है एक्सपेंड। क्या होता है, तो एक्सपेंड जो होता है आपका विस्तार करना होता है। एक्सपेंड को आप एब्रीविएट भी कह सकते हैं। और आगे लिखा है मेरे मित्रों
कॉन्ट्रैक्ट करना, किसी चीज़ को छोटा करना। श्रिंक मतलब किसी चीज़ को सिकुड़ना या छोटा करना। तो एक्सपेंड मतलब किसी चीज़ को बड़ा करना, आप इसे समझ सकते हैं। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, और इनफर्टाइल भी लिख सकते हैं, इसका बंजर को आप लिख सकते हैं इनफर्टाइल, या फिर आप बैरन भी कह सकते हैं। बैरन वो ज़मीन होती है जो लैंड जो क्या करती है कि जो अनाज प्रोड्यूस न कर सके। बढ़ते हैं अगले शब्दों की तरफ। अगले शब्द आपके फिर से आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ग्रोटेस्क्यू जो होता है मेरे मित्र, ये कुरूप होता है, ये भद्दा होता है, जिसे हम अगली भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अगली कह सकते हैं मेरे मित्र। अगली का मतलब ये होता है आपका कुरूप या भद्दा, याद रखेंगे। आगे इसके कुछ शब्द एंटोनिम दिया गया है, जैसे अट्रैक्टिव जो आपको आकर्षित करे, नेचुरल जो आपको मतलब कि नेचर के द्वारा बनाई गई हो, प्लेन भी इसके शब्द सादा हो सकता है। आगे लिखा है ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब होता है विनम्रता। वहीं आगे लिखा है एंटोनिम इसके प्राइड, जिसके अंदर अहंकार हो, घमंड हो, एरोगेंस हो, वैनिटी हो। ये तीनों शब्द इसके उल्टा हैं। आगे लिखा है इमैकुलेट का मतलब होता है बेदाग, जिसमें कोई दाग ना हो, जिसमें कोई कमी ना हो। और आगे लिखा है मेरे मित्रों फाइल्टी, क्या लिखा है? फिल्थी लिखा है। फिल्थी का मतलब होता है जो बेईमान पर्सन हो। मेसी मतलब जो गंदा पर्सन हो। फोल का मतलब भी होता है गंदा या बेईमानी से। आगे लिखा है इम्पीड करना, इम्पीड का मतलब है बाधा डालना। और बाधा डालना हम हर्डल को भी कह सकते हैं, हर्डल HURDLE। हर्डल का मतलब भी होता है मेरे मित्र बाधा डालना या बाधा पहुंचाना। एक्सपेडिएट एडवांस या फैसिलिटीज मतलब होता है किसी को फैसिलिटी देना, मतलब किसी को और ज़्यादा प्रगति के लिए उत्साहित करना, न कि उसे बाधा डालना। आगे लिखा है इम्प्रॉम्प्टू, क्या होता है? बिना सोचे समझे हुए कोई काम करना। प्रेम में डिएट का मतलब होता है सोच समझ के तैयार करना। प्लान्ड मतलब होता है प्लान्ड मतलब आगे से कोई प्लान तैयार करना। प्रिपेयर का मतलब भी होता है कि आगे से कोई चीज़ तैयार करके रखना। आगे लिखा है इंसाइट करना किसी चीज़ को। इंसाइट मतलब होता है किसी को उत्तेजित करना। वहीं रिस्ट्रेन मतलब होता है हतोत्साहित करना, उसी होता है, उसी को हम कहते हैं डिस्करेज कहते हैं, या प्रोहिबिट भी कह सकते हैं। आगे लिखा है इंटेंशनल का मतलब होता है जानबूझकर। इंटेंशनल मतलब जानबूझकर। और आकस्मिक होता है मेरे मित्रों जो एक्सीडेंटल हो जाए, अचानक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, आगे कुछ शब्द हैं। माइजरेबल जो होता है वो होता है आपका बिल्कुल दुखी पर्सन। हैप्पी पर्सन वो होता है उसका उल्टा। चीयरफुल भी उसका उल्टा है। और जॉयफुल मतलब ये सब खुशी और खुशहाल से शब्द हैं। आगे लिखा है ओपेक, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शक, जिसके आर पार हम देख न सकें। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके आर पार हम देख सकें। क्लियर का मतलब ये होता है जिसके आर पार हम देख सकें। आगे लिखा है कि ओवर्ट, ओवर्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, सामने जो हुआ। और हिडन का मतलब होता है जो छिपे हुए हो। कंसील हो, वो छिपा हुआ को हम क्या बोलते हैं? हिडन या कंसील बोल सकते हैं। रिवील का मतलब होता है प्रकट करना। और हाइड और कॉन्सील मतलब वही बात हो गई। तो प्रकट करना या प्रत्यक्ष कोई काम, ये दोनों चीज़ें क्या है? दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। स्पार्स मतलब विरल होता है, अभी हमने बताया था। और डेंस मतलब होता है सघन, इसका उल्टा। एबंडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। प्रचुर मात्रा में जो चीज़ क्या हो कि आवश्यकता इतना, ज़रूरत इतना जरूर हो। आगे लिखा है स्पेंडर होता है फिजूल खर्ची, जो ज़्यादा खर्च करता है, पैसे खर्च करता है, जिसको हम और कुछ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बताइए आप? एक्स्ट्रा वैगेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे मित्र? उसको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा वैगेंट। आप इसको लिख लीजिएगा। आगे लिखा है कंजूस वो होता है जो सेविंग करता है, या फिर जो होर्ड होता है जो स्किम्प होता है। जो कैसा होता है? स्पिंक होता है, होर्ड होता है, और क्या करता है कि वो सेविंग करता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और कंजूस को हम माइजरेबल भी कह सकते हैं, ठीक? माइजरेबल या माइजर भी कह सकते हैं। आगे लिखा है ट्रेडिशनल मतलब होता है कोई भी चीज़ जो परंपरागत हो। और अनयूजुअल मतलब असामान्य। और मॉडर्न मतलब जो इस जमाने की आधुनिक चीज़ें हैं। टीचरस मतलब होता है नमक हराम, जो आपके साथ गद्दारी करे उसे हम टीचरस कहते हैं, जो आपको धोखा दे, धोखेबाज कह सकते हैं। और फेथफुल का मतलब होता है वफादार, जैसे कुत्ता वफादार होता है। आगे लिखा है यूसर्फ मतलब होता है हड़पना, किसी चीज़ को हड़प लेना। रिस्टोर का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना या त्यागना। और सरेंडर का मतलब होता है त्यागना। और रिलीज का मतलब भी होता है त्यागना। आगे लिखा है विजनरी का मतलब होता है काल्पनिक, जो हम एक कल्पना करते हैं। और व्यवहारिक जो होता है प्रैग्मेटिक होता है, या फिर रियलिस्ट होता है जो रियल में चीज़ें हों। सॉरी। और आगे लिखा है प्रैग्मेटिस्ट जो होता है वो भी आपका कैसा होता है? वो भी आपका रियल में होता है। आगे लिखा है एबंडेंस, एबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। लेक भी आप लिख सकते हैं, स्कार्सिटी के बगल में आप लेक लिख सकते हैं, LAC और K लिख सकते हैं। आगे लिखा है एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना मतलब रिजेक्ट करना, इसका उल्टा होगा। एक्यूमुलेट का मतलब जमा करना। डिस्पर्स होता है। और स्क्वेंडर्ड मतलब होता है बिखेरना या गवा देना। आगे लिखा है एक्यूजेशन मतलब होता है आरोप लगाना, किसी भी चीज़ का आरोप लगाना। और एक्सकल्पेशन का मतलब होता है मेरे मित्र सफाई देना, या डिफेंड मतलब बचाव, अपने आप को बचाव करना। आगे लिखा है एक्नॉलेज होता है स्वीकार करना। डेनी का मतलब होता है मना कर देना। और डिक्लाइन का मतलब भी होता है मेरे मित्र मना कर देना। आगे लिखा है एफ्लिक्शन मतलब होता है यातना, किसी को परेशान करना। प्लेजर का मतलब होता है किसी को आनंद देना। एगिटेट मतलब होता है उत्तेजित करना। पैसिफाई मतलब किसी को शांत करना या काम करना। आगे लिखा है एग्रीमेंट समझौता होता है। डिस्कंड जो होता है वो होता है डिस्कार्ड वो होता है झगड़ा, या फिर आप अनबन बोल सकते हैं। एलियन बताया था विदेशी होता है। नेटिव जो होता है वो देसी होता है। एनिमोसिटी जो होता है वो बैर होती है, दुश्मनी। उसी को हम लव भी कह सकते हैं। लव मतलब उसी का उल्टा जो है लव है, प्यार है, मोहब्बत है। और उसी को हम बेनेवलेंस कह सकते हैं, परोपकार। आगे लिखा है मेरे मित्र
कुछ अगले आगे के शब्दों की देखते हैं। आगे शब्द लिखा है कि जो चीज़ एंटिक हो, एंटिक मतलब प्राचीन हो, एंटिक मतलब प्राचीन हो, रिसेंट का मतलब है अभी जो नई नई बनी हो, मॉडर्न मतलब जो अभी नई नई बनी हो या हाल का बनी हो। एपेलिंग का मतलब है, एपेलिंग मतलब होता है कोई भी चीज़ डरावनी हो। कंसोल्विंग का मतलब है अपील करना या सांत्वना देना, और अपीलिंग का मतलब तो अपील करना होता ही, अब आप इसे जानते ही होंगे। आगे लिखा है अपॉइंट करना, किसी को नियुक्त करना, और डिसमिस मतलब है किसी को खारिज करना। आगे लिखा है एप्रोप्रिएट मतलब है उपयुक्त, और आगे लिखा है अनसुटेबल मतलब अनुपयुक्त, मतलब जो उपयुक्त न हो। एसेंट का मतलब है चढ़ाव, और डिसेंट का मतलब है गिराव मतलब गिरते हुए। आगे लिखा है असेंबल, असेंबल मतलब है इकट्ठा होना। डिस्पर्ज या स्कैटर मतलब है बिखेरना। आगे लिखा है अवेक मतलब जागना। अस्लीप या हाइप्नोटाइज मतलब ये होता है सोना, सो जाना। आगे लिखा है बिट्रेयल मतलब होता है विश्वासघात करना, और लॉयल्टी या फिर स्टैंड बाई का मतलब होता है स्वामी। आगे बढ़ेंगे, आगे आपके जो शब्द लिखे हैं वो लिखे हैं ब्रेजन लिखा है, ब्रेजन मतलब बेशन, मोडेस्ट। आगे लिखा है CALLOW, कैलो, कैलो का मतलब होता है अनुभवहीन, और आगे लिखा है सोफिस्टिकेटेड, जटिल। कैप्टिवेट का मतलब होता है मनमुक्त हो जाना या किसी के द्वारा कैद हो जाना। उसका उल्टा जो होता है वो होता है विचलित हो जाना, डिसइल्यूजन हो जाता है, या फिर हम डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो अट्रैक्ट ना हो। आगे लिखा है कैप्टिविटी मतलब कैद हो जाना, और उसी का उल्टा लिखा है फ्रीडम या फिर लिबर्टी, जिसे हम फ्री भी कहते हैं। मतलब कि एक होता है कैप्टिविटी मतलब किसी के द्वारा कैद कर लिया जाना, और फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र हो जाना। तो याद रखेंगे को। अगली लिखा है CAUTIOU, सतर्क जिसको हम बोलते हैं, और इसका जो उल्टा होता है मतलब कि जो लापरवाह हो, जो सतर्क ना हो, रेकलेस बोल सकते हैं मेरे मित्र, रेकलेस, या फिर हम नेग्लिजेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नेग्लिजेंट बोल सकते हैं मेरे मित्र। एक मिनट, इसे हम नेग्लिजेंस, जो नेग्लेक्ट कर दे बातों को, वो, या फिर रेकलेस बड़ा लापरवाह होता है, ठीक। या फिर हम केयरलेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? केयरलेस कह सकते हैं। वहीं केयरफुल, इसका जो है वो आपका सिनोनिम हो सकता है, केयरफुल। अगले क्या है? कोहेरेंट, कोहेरेंट मतलब होता है कुसंगत, कुसंगत होता है कोहेरेंट, या इसी को हम बोलते हैं सुसंगत जो होता है। और लॉजिकल, इलॉजिकल जो होता है वो जो असंगत हो, मतलब कि उसमें ना मैच करे। अगले क्या है? डिसऑर्गेनिज्ड मतलब ये होता है असंगत। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आगे लिखा कम्बेटिव, कम्बेटिव का मतलब होता है लड़ाकू व्यक्ति, और पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्ण। यही अगर लड़ाकू की बात करें मेरे मित्रों, तो इसके लिए आप एक शब्द लिख सकते हैं बेलेजेरेंट लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कैन टैंकरस लिख सकते हैं, और एक शब्द और आप लिख सकते हैं जिसको हम क्वेरलसम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कम्बेटिव का मतलब क्या होता है? कम्बेटिव का मतलब लड़ाकू होता है, और इसे हम बेलेजेरेंट पहला शब्द, आगे कैंटैंकरस दूसरा शब्द, क्वेरल शब्द ये तीसरा शब्द लिख सकते हैं इसके बदले में। अगर लिखा है कि कंप्लाई करना मतलब कि पालन करना, आगे का पालन करना। ओपोज और चैलेंज मतलब आपत्ति करना, विरोध करना। कन्फर्म का मतलब है अनुरूप, बिल्कुल उसी के जैसा। डिफर और डेविएशन का मतलब होता है अलग अलग इसका मतलब होता है। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। अवॉइड का मतलब टाल देना, या फिर डिले भी आप बोल सकते हैं। क्रुक्ड का मतलब होता है मुड़ा हुआ, क्रुक्ड मतलब मुड़ा हुआ। स्ट्रेट मतलब होता है सीधा। आगे लिखा है मेरे मित्रों क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब होता है कोई चीज़ बड़ा ही महत्वपूर्ण, जब बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स कह सकते हैं। उसी को आप तुच्छ कह सकते हैं। इसका उल्टा ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ, छोटा। आगे बात करते हैं कर्व का मतलब होता है नियंत्रक, जो आपका नियंत्रण जिस पे हो, कर्व हो। और आगे लिखा है अलाउ, अलाउ का मतलब होता है आज़ादी, या फ्रीडम का मतलब भी होता है आज़ादी। लिबर्टी का मतलब भी होता है आप फ्रीडम बोल सकते हैं, आज़ादी। आगे लिखा है डिसीट मतलब होता है छल करना, किसी के साथ धोखा करना, जिसको हम चीट बोल सकते हैं, ट्रिटस बोल सकते हैं। आगे लिखा है कि ऑनेस्टी और प्लेन जो है इसके बिल्कुल उल्टे शब्द हैं। डेफिसिट की बात करें, डेफिसिट मतलब होता है अभाव, जिसे हम लैक भी बोल सकते हैं। अभाव को क्या बोल सकते हैं मेरे मित्र? लैक बोल सकते हैं, स्कार्सिटी बोल सकते हैं। वहीं इसके उल्टे शब्द की बात की जाए तो वो होता है आपका एविडेंस, जिसे हम एबंडेंस बोल सकते हैं मेरे मित्र, एबंडेंस। या फिर सरप्लस मतलब भी होता है प्रचुर मात्रा में, एबंडेंट भी हो सकता है। अगली क्या? डिपार्ट मतलब निकाल देना। परमिट मतलब अनुमति देना। डिसेंट मतलब होता है उतर जाना। एसेंट का मतलब होता है चढ़ जाना। अगली क्या है? डिस्क्रेशन का मतलब होता है अपवित्रीकरण करना, किसी चीज़ को गंदा कर देना, डिफेम कर देना। और वहीं पवित्रीकरण का मतलब जो होता है वो होता है वेनेरेशन, पवित्र करना। या फिर कंसेक्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को पवित्र करना। आगे बढ़ते हैं। डिसडेन का मतलब है तिरस्कार करना, और तिरस्कार करने का जो उल्टा होता है वो होगा एडमिरेशन। एडमिरेशन का मतलब या फेवर का मतलब भी होता है एहसान करना, किसी को एहसान करना, किसी की प्रशंसा करना। आगे बढ़ेंगे मेरे मित्र। आगे आपके कुछ ही शब्द बचे हैं, जैसे आपका डिसडेन हो चुका है। आगे लिखा है डायनेमिक। क्या होता है? डायनेमिक होता है गतिशील, और स्टैटिक का मतलब होता है जो स्थिर हो, रुका हुआ हो, ठीक। आगे लिखा है इलिजेंस मतलब होता है शिष्टता या व्यवहार आपका अच्छा। और आगे लिखा है वल्गैरिटी मतलब होता है आपको असभ्य, जो बताए बेहयाई लिखा है ना, बेहयाई, ये शब्द आप अक्सर सुनते होंगे। आगे लिखा है ग्रेसलेसनेस मतलब जिसके अंदर सभ्यता नाम की कोई चीज ही न हो। आगे बात करते हैं मेरे मित्र, कुछ और शब्द बचे हैं, जैसे एलिमेंट्री का मतलब होता है सामान्य, वहीं कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। आगे लिखा है इमेसिएट मतलब होता है निर्बल, और फैट या हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ पर्सन। आगे लिखा है इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति करना, फ्री करना। वहीं बॉन्डेज का मतलब होता है गुलामी करना। आगे लिखा है इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है उभरना। और वहीं डिसअपियर का मतलब होता है कि गायब हो जाना। तो मेरे मित्र उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको समझ में आई होगी, और इसके बाद एक हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे जिसमें
360 प्लस एंटोनिम और सिनोनिम की वीडियो होगी, और ऐसे एंटोनिम सिनोनिम जो आयोग के द्वारा कभी ना कहीं हर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मेरे मित्र वो एग्जाम के जो हम आपको वीडियो लाएंगे वो 2021, 2019 और 2020 में पूछे गए क्वेश्चनों का एक बहुत ही ज़बरदस्त हम आपके लिए प्लान लेकर आ रहे हैं। तो मेरे मित्र वीडियो पर नए हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को मेरे मित्र अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।